देखते हैं नाइन्थ और 10th नंबर। नाइन्थ ना अपने ट्राई कीजिए पहले। नाइन्थ में क्या बोला, A1 एमीटर A1 6 एम्पियर है, A2 16 एम्पियर है, A3 क्या है 8 एम्पियर। मतलब इससे जो फ्लो कर रहा है 6 एम्पियर, इससे जो फ्लो कर रहा है 16 एम्पियर, ठीक है, और इससे जो फ्लो कर रहा है 8 एम्पियर, ठीक है। तो पूछा एमीटर का रीडिंग कितना होगा, ये कर चुके हैं। और सर्किट पावर फैक्टर पूछा, क्या पूछा है, सर्किट पावर फैक्टर, ये कर चुके हैं, ठीक है। तो फिर से करते हैं। देखिए इसका सिंपल है सर्किट, फेजर बना लेते हैं, ठीक है। फेजर बनाने के लिए भी सब में सेम है तो भी मान लेते हैं 0 डिग्री पे, ठीक है। अब क्या है, रेजिस्टेंस सेम होगा तो 6 एम्पियर रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो 6 एम्पियर जो हो जाएगा इसी के अक्रॉस, इसी का सेम फेजर में जाएगा। अब देखिए भी से जो कैपेसिटर है ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो ये बड़ा है, ठीक है। ये क्या करता है, लीड करता है, भी से 16 एम्पियर लीड कर गया, ठीक है, 16 एम्पियर लीड कर गया। अब इंडक्टर क्या करता है, लैग करता है भी से, तो भी से लैग कराती है 8 एम्पियर, ठीक है। अब रिजल्टेंट निकालना अपने को, तो रिजल्टेंट के लिए सेम वही 8 एम्पियर जितना है उतना ऊपर से छोड़ देंगे। तो मान लीजिए कि 8 एम्पियर है तो 8 एम्पियर छोड़ देंगे, तो पूरा में से 8 एम्पियर घटा देंगे। ये कितना आ जाएगा, 16 में से 8 एम्पियर घटा देंगे तो ये आ जाएगा 8 एम्पियर। अब ये दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ये जो आई फ्लो करेगा यही होगा, ठीक है। तो ये दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा आई, ठीक है, आई हो जाएगा। तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, वो कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर आई बराबर रूट अंडर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 8 64 प्लस 36, ठीक है। ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 10 एम्पियर, तो ये आ गया 10 एम्पियर इसका रिजल्टेंट, ठीक है। तो एमीटर जो रीड करेगा ये कितना करेगा, 10 एम्पियर, आंसर आ गया 10 एम्पियर रीड करेगा। अब पावर फैक्टर पूछा है, तो पावर फैक्टर भी और आई में, रिजल्टेंट आई में लेते हैं तो ये होगा पावर फैक्टर 5। तो यहाँ से cos 5 क्या हो जाएगा, B/H, यही होता है। तो B क्या है 6 अपॉन H कितना है 10, यही है ना, 10 एम्पियर आया, 6 अपॉन 10 तो क्या आ जाएगा 0.6। अब लीडिंग लैगिंग क्या है, भी से 0 से क्या होकर लीड कर रहा है, तो यह आ जाएगा लीडिंग नेचर, ठीक है, 0.6 लीडिंग नेचर। यहाँ से भी देख सकते हैं IC का वैल्यू ग्रेटर है IL से, तो IC की वैल्यू अगर ग्रेटर अगर IL होता है तो कौन सा नेचर होता है, लीडिंग नेचर, लीड कर रहा है, ठीक है। इस तरह से ये बनाएंगे। अब आते हैं 10th नंबर। 10th में क्या पूछा गया है, देखिए इसको दो तरीका से कर सकते हैं। पूछा गया आई, सर्किट आई कितना फ्लो कर रहा है, तो इससे आई फ्लो कर रहा है, ठीक है। दो तरीका से बना सकते हैं, तो फेजर से बना सकते हैं, दूसरा इसमें KVL लगा देंगे, ठीक है। अगर KVL लगाते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे माइनस से प्लस गए 100, प्लस से माइनस गए, आई का फ्लो करे प्लस से माइनस 25 इंटू आई, फिर यहाँ वोल्टेज खुद दे दिया प्लस से माइनस 200, फिर प्लस से माइनस 200 इक्वल टू 0। तो क्या, सॉरी 200 ये आ जाएगा, ठीक है, प्लस से माइनस 200 प्लस से माइनस 200, ठीक है। तो ये कुछ आ जाएगा आपका, यहाँ से ये करंट आ जाएगा, लेकिन ये गलत है, ये बताते हैं कैसे गलत। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे -25 आई 2 2 4 400 माइनस 100 घटा देंगे -300 0, तो -25 इक्वल टू 300, तो आई इक्वल टू -300 अपॉन 25 ये आ जाएगा, लेकिन ये गलत। और देखिए फेजर्स पता चलेगा, यहाँ से पता कर सकते हैं। देखिए ये क्या है, 200 वोल्ट VL बराबर VC दिया है, तो VL बराबर VC है, तो ठीक है, तो इसमें से अगर IXL करते हैं और IXC करते हैं, ठीक है,
बराबर आई एक्सएल आई, तो एक्सएल बराबर एक्स ही है। तो आपको याद है एक्सएल बराबर एक्स ही होता है, तो ये यूनिटी पावर फैक्टर तरह काम करता है। यूनिटी पावर फैक्टर मतलब सिर्फ रेजिस्टेंस को देखेंगे, ये दोनों को भूल जाते हैं। इसको और अच्छे से देखेंगे तो फेजर से और अच्छा समझ में आएगा। देखिए कैसे फेजर में इसमें क्या है, करंट इस बार सीरीज में तो करंट सेम रहता है, तो करंट ले लिए, ठीक है। उसके बाद 25 एम्पियर रेजिस्टेंस, तो सेम फेज में होता है, वी आर हो जाएगा, ठीक है। वी आर बराबर आई इंटू आर, ठीक है। आई निकालना है, आर मालूम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या है, आई से क्या करता है, इंडक्टर जो है लीड करेगा कि लैग करेगा। आई से इंडक्टर जो है वो लीड करता है, कितना वोल्ट है, 200 वोल्ट, ठीक है। और आई से कैपेसिटर क्या करता है, लैग करता है, सेम 200 वोल्ट। जब 200 वोल्ट है, रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्टेंट यही बन जाएगा। तो ये जो वी आर बराबर भी बन जाएगा रिजल्टेंट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वी आर बराबर वी आर बराबर क्या है, आई इंटू आर, 25 दिया, अब वी बराबर 100 दे दिया, कि टोटल क्या है 100। तो आई बराबर क्या आ जाएगा, 100/25, 2500 100, 4 एम्पियर, ये आंसर आ जाएगा, 4 एम्पियर आंसर आ गया। और पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, वी और आई सेम फेज में है, तो पावर फैक्टर 0 डिग्री है, तो cos 0 डिग्री 1, तो यहाँ से यूनिटी पावर फैक्टर। यहाँ से भी देख सकते हैं डायरेक्टली यूनिटी पावर फैक्टर एक्सएल बराबर एक्स ही हो गया, तो रजिस्टिव लोड होगा, सीधे रजिस्टिव लोड होता है, सिर्फ इसको देखते हैं। तो आई बराबर वी अपॉन आर सीधे करते हैं, वी अपॉन आर 25, तो 4 एम्पियर, ठीक है। तो इससे क्या मतलब हुआ कि सीधे आंख बंद करके केवीएल नहीं लगाना, वहाँ नेचर भी देखना है एल और सी का। तो यहाँ से ये गलत हो गया, ये हो गया सही, 4 एम्पियर यूनिटी पावर फैक्टर।